जय हिंद। आप सभी को एमआरजी के इसमें स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सेट प्रैक्टिस 3 एडिटेरिया का सेट प्रैक्टिस 3 हल करने वाले हैं। जितने भी बिहार पुलिस मद्य निषेध का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीवाई क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो हम लोग जानेंगे, पहला क्वेश्चन है सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। तो आप लोग देखते चलिए ध्यान से, ताकि क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आंसर लिखते जाएंगे। क्वेश्चन आप लोग हमारे हमको से सुनिएगा और आंसर को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सांभर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में। सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है NH44 किसको जोड़ती है? NH44 किसको जोड़ती है? NH44 श्रीनगर, NH44 श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ती है। NH44 किसको जोड़ती है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को। तीसरा क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है दलाई लामा भारत कब आए थे? दलाई लामा भारत कब आए थे? दलाई लामा भारत कब आए थे? 1559 ईस्वी में। दलाई लामा भारत कब आए थे? 1559 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है? सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है? बिहार। सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन हो जाएगा? बिहार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? शरीर का तापमान या शरीर में जो भी घटित होता है, दर्द वगैरह, वो सब किसमें होता है? हाइपोथैलेमस में। शरीर में जब किसी चीज का दर्द होता है चोट लगने पर, तो ब्रेन का किस हिस्सा में काम बताता है, सिग्नल देता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से हमें धूप या ताप लगता है तो उससे प्रभाव होता है धूप से, तो लगता है कि हाँ हमें धूप लग रहा है, तो हाइपोथैलेमस के काम है। अगर चोट लगता है तो हम लोग को दर्द का जो एहसास होता है वो हाइपोथैलेमस के एक्टिव होने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? कालिदास द्वारा लिखित रचना कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला ऑप्शन है रघुवंश। सी में है मेघदूत, डी में है गीता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है गीता। कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है क्या? गीता। गीता जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशिस्त किस भाषा में लिखा गया है? प्रयाग प्रशिस्त किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। प्रयाग प्रशिस्त किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को जब हटाना रहता है तो उसके लिए कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में।
उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था? दो आदमी मिलकर, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य चुनाव आयोग का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य चुनाव आयोग का अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 243 के में। अनुच्छेद 243 का के में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं? बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं? जनक राम। जनक राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पूछ रहा है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? फ्लोएम को। चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? फ्लोएम को। चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? फ्लोएम को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल है। 0 से 50 के बीच विषम संख्या को अगर हम जोड़ेंगे, 0 से 50 के बीच विषम संख्या को जोड़ेंगे, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट ऐसे 50 तक के अगर जोड़ेंगे हम, तो पूछ रहा है कि कितना योगफल होगा। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? 625। इसको जोड़ने पर योगफल कितना हो जाएगा? 625। अगला क्वेश्चन देखो, नवरत्न कौन सा समास है? नवरत्न कौन सा समास है? द्विगु समास। नवरत्न कौन सा समास है? द्विगु समास। नवरत्न कौन सा समास है? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन देखें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कितना में है? अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भाग गया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग जेल से 1942 में कौन भागे थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर मेला। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा हो जाता है? सोनपुर मेला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भीम बांध अभयारण्य किस जिला में है? भीम बांध अभयारण्य किस जिला में है? मुंगेर में। भीम बांध अभयारण्य किस जिला में है? मुंगेर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? 1975 में जो आपातकाल था उसमें बिहार का राज्यपाल कौन थे? रामचंद्र ढोंडिया भंडारे। रामचंद्र ढोंडिया भंडारे। रामचंद्र ढोंडिया भंडारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार का कौन सा हो जाएगा? शिवहर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमस ने। जे थॉमस ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो कौन से देश से गिराया गया था? अमेरिका से। जापान पर परमाणु बम कहाँ से गिराया गया था? अमेरिका से। जापान पर परमाणु बम कहाँ से गिराया गया था? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को। 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्षता किसने की थी? जो तृतीय बौद्ध संहिता हुआ था उसका अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्सा ने। मोगलीपुत्र तिस्सा ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति पर
प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग अभिक्रिया लगाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है, वो अनुच्छेद कितना में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति का महाभियोग किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन किसमें हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइगर रिजर्व बिहार में है, निम्नलिखित में से कौन है जो निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? बिहार का टाइगर रिजर्व कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? NaNO3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? गोपालगंज। गोपालगंज है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करती है। बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करती है? गोपालगंज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फयान किसके समय भारत आया था? फयान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फयान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फयान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 के पावर -11। 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? इब्न बतूता ने। नहीं सॉरी, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भरपेट में समास बताएं। भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 दलित संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है?
दस्त लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास, दस्त लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है? उज्बेकिस्तान के साथ। उज्बेकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुबेरीन जो है पौधे के किस भाग में पाया जाता है? परडर्मम छाल में। परडर्मम छाल में, उसी को कहते हैं कोकम छाल। उसी को क्या कहते हैं? परडर्मम को कोकम छाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा का नियम। वह क्या है? ऊर्जा का नियम। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग 50 क्वेश्चन किए हैं, अगला नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन और करेंगे सेट नंबर 3 में ही। तो जो भी स्टूडेंट सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं वो 1 और 2 देख लें, ताकि जो भी अब ज़्यादा दिन एग्ज़ाम का है नहीं, बिहार पुलिस मद्य निषेध का जून तक की संभावना है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जल्द से जल्द तैयारी में जुड़ जाएं, ताकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। तो सेट प्रैक्टिस डेली हम लोग करा रहे हैं एमआर जीकेजीएस में। एमआर जीकेजीएस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।